यहाँ पर परीक्षित जी को राजा बनाया, पालन कर रहे थे, तो उन्होंने दिग्विजय करने का प्रयास किया। राजा क्या है, दिग्विजय करते। दिग्विजय का मतलब चारों दिशाओं में जाते थे। सब लोग सोचते हैं कि हमारे ही अधीन सारा संसार रहे। उन्होंने दिग्विजय की। कुछ लोग कहने लगे क्यों फालतू चक्कर में, सब तुम्हारे ही अधीन पूरा राज है। अधीन का मतलब मुख्य राज्य एक हो। राजा तो बहुत होते हैं, लेकिन वे सारे के सारे ऊपर से इंस्ट्रक्शन जो आमे उनको पालन करें। और सारे राजा कर देते हैं उसे। तो मेन राज्य वो होता, उसी को चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने दिग्विजय की। दिग्विजय करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी बातें आती हैं। यहाँ पर एक दिन की बात, दिग्विजय करते समय एक जगह देखा कि यहाँ पर एक शूद्र राजा का वेश धारण करके और वो गौ को, बैल को मार रहा है। गौ सामने खड़ी रो रही है, 3 टांगे तोड़ दी हैं, एक टांग में जैसे तैसे खड़ा है और उसको मार रहा था। इतने में परीक्षित जी आए वहां पर। कहने लगे कष्टम मच्छरणे लोके बलान्ध्यंस बलान बली। ये बताओ कि तुम कौन हो जो हमारे शरण में आए हुए संसार को तुम निर्बल लोगों को बलवान की तरह मार रहे हो, कौन हो तुम? और कहने लगे नरदेवे शिवेशेण नरदेवोसी। नरदेव कहते हैं राजा को। तुम राजा का तो वेश धारण करे हो, लेकिन नटवत कर्मणा द्विजः, और तुमने नट माने नट की तरह नाटक कर रहे हो। हे द्विजः, हे ब्राह्मणों सुनो। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने कहा परीक्षित जी ने। तो परीक्षित जी ने जब ये कहा, तब उसने कहा कि कोई नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। ये बताओ, बैल से पूछा कि तुमको दुख कौन दे रहा है? तो यहाँ पर दुख देने वाले का कारण, मतलब माध्यम बताया कौन दुख देता है। तो कहने लगे ना वयम क्लेश बीजानियता से पुरुष सब है, हमें ये पता ही नहीं है कि मुझे दुख दे कौन रहा है। कुछ लोग कहते पुरुषम ते बीजानी मो वाक्य भेद विमोहिता। अब क्या बता, किसे हम कह दे कि मुझे कौन दुख दे रहा, क्योंकि हर व्यक्ति के अलग अलग बातें हैं। कोई कहता कि वो दुख दे रहा, कोई कहता हमारे कर्म दुख देते हैं। कह रहे कि केचित विकथमाना आहुरात्माना आत्मना। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा में जो दुख होता है वो वास्तव में आत्मा का ही विषय है, ना कहीं दुख है और ना कहीं सुख है। ये आत्मा में तुम सोच लो तो दुख है, आत्मा में सोच लो तो सुख है। एक बात बताओ, अब ये इसका उदाहरण दे दे। कोई जीजा जी आते हैं किसी के, आते कि नहीं, और साली जी से मजाक कर देते हैं। कोई साली ऐसी हैं जिनके गुस्सा नाक पे बैठा रहता है, उनसे मजाक कर दिया तो वे लड़ जाती हैं, लड़ जाती कि नहीं। और एक ऐसी साली हैं जो समझदार है, उनसे मजाक कर दिया मुस्कुरा जाती हैं। तो बताओ, मजाक करने से एक को गुस्सा एक को प्रसन्नता क्यों हो रही है मालूम है? क्योंकि उसने आत्मा में मान लिया है कि इसने मेरा अपमान किया है, तो लड़ जाती है। और दूसरी ने आत्मा में मान लिया है कि नहीं जीजा जी मजाक कर सकते हैं, तो उसे सुख मिल रहा है। तो हमारी आत्मा ही दुख और सुख का कारण है। जैसा उसे जान लेती कि ये दुख है तो दुखी हो जाती, सुख है तो सुखी हो जाती। कुछ लोग ये कहते, कुछ लोग कहते हैं कि दैवम अन्य परे कर्म। कुछ लोग कहते हैं कि हमें देव दुख देता है। कुछ लोग कहते अपरे माने दूसरे लोग, कर्म हमने जो किया है वो देखने को मिलेगा। स्वभावम अपरे प्रभुम। किसी का स्वभाव होता है फालतू में गुस्सा रहना, अच्छी करो बात तो नाराज, बुरी करो तो नाराज। वे अपने ही आप में चिढ़ते रहते, जिसको डिप्रेशन की समस्या कहते हैं ना। तो डिप्रेशन की समस्या वो स्वभाव होता है। तो डिप्रेशन वाले व्यक्ति को तुम अच्छी कहो चाहे बुरी, वो नाराज ही होगा। तो ये स्वभाव बन जाता किसी से चिढ़। हाँ, और किसी की आदत होती है अच्छी कहो चाहे बुरी, वो नाराज ही होगा। तो हम क्या बताते कौन हमें दुख दे रहा है, हमें पता ही नहीं। तुरंत परीक्षित जी जान गए तुम साक्षात धर्मराज हो। इस प्रकार से जब कहा उन्होंने,
तो उन्होंने राजा परीक्षित जी ने डांटा, अरे तुम्हें पता नहीं है कि मैं अर्जुन के वंश का हूं और तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है ना। वर्तितव्य भवता कंचन क्षेत्रीय मदीय से, तुम धर्म बंधु, और तुम्हें पता नहीं है कि मेरे राज्य में तुम अधर्म बंधु, पाप के तुम मित्र हो, हमें ऐसा लगता है राजा का वेश धारण किए हो। उन्होंने कहा कि मैं तो कलयुग हूं, चलो भाग जाओ हमारे यहाँ से। उन्होंने कहा कहाँ जाए, कि कहीं भी जाओ हमारा राज्य छोड़ दो। उन्होंने कहा कि पूरी सृष्टि मतलब पृथ्वी पर ही तुम्हारा राज्य है, हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमें रहना यहीं है, क्योंकि मेरा समय आ गया, क्योंकि तुम रहोगे, क्योंकि बिल्कुल रहना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा करो कि क्या तुम अपनी दुकान एक आध जगह लगाओ, पूरे संसार में मत लगाओ, क्योंकि कहाँ कहाँ अपनी दुकान लगाएं। तो कहने लगे कि द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। देखो, द्यूतम जहाँ पर जुआ हो रहा हो वहाँ पर आप अपनी दुकान लगाओ। माताओं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ जुआ हो रहा हो वहाँ पर दुकान लगाओ ना। जिसके घर का व्यक्ति जुआ खेल रहा है वो कलयुग को ही ढोके ला रहा है, समझ रहे हो। पानम दारू पीने वाला, भले ही ठेके पे पीता हो, लेकिन तांडव कहाँ करता है, घर में। तो कलयुग आएगा कि नहीं, तो दारू पी के भी आएगा तो कलयुग आएगा। और स्त्रियां, जो किराए की स्त्रियां होती हैं जहां पर आती हों वहां पर कलयुग का वास होता है। और सूना, सूना कहते हैं हत्या को, ठीक है, जहां पर हत्या करके खाया जाता हो। हत्या करके क्या खाते सब जानते हैं, छोड़ो नाम लेने की इस पवित्र मंच से आवश्यकता। ध्यान रखो, जहां पर ये चार काम जिसके भी घर में होते हैं, ध्यान रखो उसके घर में कलयुग का वास हो चुका है। और जहां कलयुग, अच्छा एक बात बता, कोई दारू पी गया है, पत्नी ने बढ़िया सब्जी रोटी बना के तैयार रखी है, कोई अपराध नहीं है, और वो आ करके पहले गाली देता है लड़खड़ाते हुए, फिर मारपीट करता है, बताओ कोई पत्नी सुखी होगी? और अगर जो एक बात हो ध्यान रखो, जिस घर में स्त्री में माता हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, जो भी घर में रह रही हो, ध्यान रखो जिस घर में स्त्री दुखी है उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। ध्यान रखो। सुनो, एक बात और बता दें, जो असंतोषी स्त्री होगी ना तो उसको स्त्री नहीं कहेंगे, वो कुलटा स्त्री होती है। और जो चरित्रवती संतोषी स्त्री होती है कि एक रोटी है तो आधी आधी मिल बांट के खा लेंगे, अब उसकी मांग ही इतनी लंबी है कि रोज हेलीकॉप्टर की यात्रा मांग है, तो सच में वो तुम्हारे लिए गृहिणी बनने लायक तो वो। और अच्छी असली गृहिणी वो होती है कि जो व्यवस्था हो उसमें संतोष करे। ये नहीं है कि उसको 5,000 महीने की क्रीम चाहिए मुंह में पोतने के लिए, तुम चाहे बेलदारी करो चाहे चोरी करके लाओ हमें दो, वो गृहिणी नहीं, तो तुम्हारे घर की दरिद्रा होती है। माता जी सुनो, तुम समझ लो तुम्हारा घर सुखी हो जाएगा, जो नहीं समझेगा वो खुद भोगेगा। कर्म के ठेकेदार किसी के मत बनो। भागवत सुनाई जाती है कि देखो परिणाम ये है, मान जाओ तो अच्छी बात, नहीं मानोगे तो भोगोगे। ब्याह जी कभी भी तुम्हारे यहाँ डंडा खटखटा के नहीं कहेंगे कि ये तुमने गलत क्यों किया, हमने अपनी बात बता दी, तुम्हें अच्छा लगे तो मान लो, जो जीवन में सुखी होना नहीं अच्छा लगे तुम अपने भाव तो भुगतोगे ही, ठीक है। इसलिए सुधार करना है अपने आप का। और भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि हर कदम पर क्या शिक्षा मिलती है, सारी शिक्षाओं को देने वाला है, ये समझने की आवश्यकता है। बस यहाँ पर कहा कि ये 4 कार्य करने वाला व्यक्ति घर में यदि रह रहा है तो तुम्हारे घर में कलयुग का वास हो चुका, ठीक है। अब उसने तुरंत हाथ जोड़े, महाराज तुमने जो जितने कमरे दिए सब टूटे फूटे कूड़े कचरे के हैं, एक आध साफ कोई कमरा दे देते, एसी पंखा लगा हुआ,
जिसमें हमारा परिवार बड़ा है उस रह लेता, तब पुनश्च आचमान आय, दोबारा मांगने पर जात रूपम अदात प्रभु। जात रूप कहते हैं सोने का, सोने के रूप में उनको, और ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। और यहाँ पर कौन कौन रहने लगे? अनृतम, झूठ। एक बार बता दें, पुरुष को तो बता दिए, दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला और राधे राधे करके खाने वाला, किराए की स्त्रियां लाने वाला। माताओं को नहीं बताया कि वे कैसे पता लगाएं कि इनके अंदर मतलब लक्ष्मी है या दरिद्रा। देखो दो हैं, दो प्रकार की माताएं होती हैं, एक तो लक्ष्मी होती है, एक दरिद्रा होती है। दरिद्रा का मतलब घर में आए तुम्हारी सत्यानाश लग गई। एक घर में गई लक्ष्मी की तरह, चाहे बेटी हो चाहे पत्नी हो, बेटी के जन्म लेने पर उसका कल्याण हो जाता है, और एक पत्नी आई उसके घर में उसका कल्याण हो गया। सुनो लिखा है क्या क्या कलयुग के मतलब सहयोगी हैं। सुनो, अनृतम, झूठ, और मदम, अभिमान। स्त्री को यदि बहुत घमंड होगा तो क्या होगा मालूम है? पति को 2 कौड़ी का समझेगी कि ये देखो शीशा देख के कितनी हम वेरी ब्यूटीफुल, तुम कहाँ धरे कटहल जैसे मुंह वाले। जिसने ये समझा अपने जीवन को बर्बाद करेगी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पति ही परमेश्वर होता है। क्योंकि तुम्हें चाहे कुछ हो वो लाएगा तुम्हें। तो मदम, अभिमान यदि है तो जान लीजिए दरिद्रा है। कामम, बहुत कामनाएं हैं। कामम का मतलब कामनाएं, बनारसी साड़ी रोज बदल बदल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और पति का बैलेंस कितना है, मंथली इनकम कितनी, इससे कोई मतलब। देखो आमदनी को ध्यान ना रख के अपनी मांगों को जो मनवाए उसकी कामनाएं ज़्यादा हैं, और जो उसको देख करके बजट बना के करे उसकी कामनाएं सीमित हैं। तो जो बजट बना करके चलती वो लक्ष्मी होती है। जो तुम्हारी आमदनी को भी ध्यान ना दे, अरे चलो 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 वहाँ आज घूमने चलते, वहाँ उड़ाने चलते, मैंने ऐसे देखे हैं, तब मैं कह रहा हूँ। और रजोवैरम च पंचमम, रजोगुण का प्रभाव। रजोगुण का प्रभाव सुनो, रजोगुण का प्रभाव जिसके अंदर होगा वो अपनी मनवाने का प्रयास करेगा, बड़े मुश्किल में तुम्हारी बात मानेगा। और वैर, सबसे शत्रुता मूल्य। जान लीजिए ये 5 गुण कलयुग के होते हैं। ये सारे के सारे मिलके रहने लगे। और अमोनि 5 स्थानानि यधर्म प्रभव कलिहि अवतरे येन दत्तानि न्यवसत तन्निदेश कृत। और इस प्रकार से 5 स्थान कलयुग को दे दिए परीक्षित जी ने, और परीक्षित जी ने दे दिए। अच्छा एक बात यहाँ पर समस्या ये बन गई। अच्छा एक बात बताओ, आपने गीता पढ़ी है? एक आध ने बताते ही नहीं हो, हाँ या ना कुछ बोल दो। सुनो, अब सुनो मैं बताता हूँ। गीता में 10वें अध्याय में बताया, सुनो, जितना भी संसार में तुम्हें दिख रहा है ना, वृक्षों में मैं अश्वत्थ माने पीपल हूँ, जीवों में मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यों में मैं ब्राह्मण हूँ, सारी धातुओं में मैं सोना हूँ। ये सारी बातें बता रहे थे। तो वहाँ पर भगवान ने एक स्थान अपना एक ये भी बताया कि सोने के रूप में मैं विराजमान होता हूँ, माने मुझे सोना समझो, माने मेरा निवास स्थान सोने में है। और यहाँ पर परीक्षित जी ने सोने में ही निवास कलयुग को दे दिया। तो एक बात बताओ, सीट एक है, बैठने वाले हो गए कौन कौन? भगवान और कलयुग। तो बैठेगा कौन? प्रश्न ये है भाई। सोना तो एक ही है। गीता में कह रहे भगवान की मेरा स्थान है सोने में, परीक्षित जी ने कलयुग को दे दिया, कौन बैठे? इसका उत्तर बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। अगर जो तुमने मेहनत से, ईमानदारी से
मेहनत मजदूरी करके, जिसमें धर्म का पैसा लगा करके, जो तुम्हारा सच में अपना था, उससे तुमने जो भी सोना खरीदा है उसमें परमात्मा का निवास रहेगा। और जब बेईमानी का, दलाली का, झूठ का, कान से तोड़ने का, गले के तोड़े का, उसके बस के शीशा से कोई बैठी उसका तोड़ लिया, जितने भी उठाई गिरी का सोना है, इसमें कलयुग रहता है। और ध्यान रखो, जहाँ कलयुग होता है वहाँ हाय हत्या तो एक दिन होती जरूर है। एक बार बताओ, मान लो तुमने 10 ग्राम की झुमकी खरीदी, ठीक है, ईमानदारी के पैसे से लाए, तो जिस सुनार से खरीदी तुमने, तुम्हें बिल देगा कि नहीं? बिल देगा ना। अब अगर जो तुम्हें कोई छेड़छाड़ करने लग जाए, कहाँ से लाए, तो तुरंत बिल दिखा दोगे, कोई बात आएगी? नहीं आएगी। और जब बेईमानी का है, उठाई गिरी का है, तो उसका हिसाब किताब दे पाओगे? तो देखा होगा आपने, कहीं कहीं जाके 2-2.5 किलो सोना, 10 किलो चांदी, 600 करोड़ रुपए निकला और ले जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, ले जाते कि नहीं? और लौट के नहीं आता है। लौट के आ भी जाएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन कब आएगा? जब उसका पूरा हिसाब दे दो कि हाँ हमने यहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था, ये है, तब उसमें जो तुम्हारा इनकम टैक्स बनता वो काट के तुम्हारा वापस हो जाएगा इज्जत से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब तो उनका आता ही नहीं, क्यों? उसका हिसाब ही नहीं है। तो जहाँ पर बेईमानी का सोना होगा वहाँ पर कलयुग का निवास होता है, समझे? ये बात है, इतना अंतर करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर एक दिन की बात क्या हुआ, परीक्षित जी ने अपने खजाने से एक बढ़िया भव्य सुंदर मुकुट निकाला और धारण कर लिया माथे पर, और वो मुकुट था जरासंध का। और जरासंध का मुकुट कहाँ से आया? सुनो, जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंद कर लिया था अपने कारागृह में, निर्दोष राजाओं को बंद कर लिया, और कह रहा कि जब 21,000 हो जाएंगे तब इनके हम गर्दन काट के बलि चढ़ाएंगे, ये योजना से। और उसने सारे 20,000 राजाओं के मुकुट को छीन लिया, उसी से सब मिला जुला करके उसने एक भव्य मुकुट बनाया। तो ईमानदारी से बताओ, छीन करके सारे मुकुट को मिला के एक मुकुट बनाया, ईमानदारी का है या बेईमानी का? और उसको जब भीम ने मारा था जरासंध को, तो वही मुकुट लेके आ गए और वो रखा था खजाने में, पहन लिया स्वयं। बेईमानी के सोने में कलयुग बैठा था, और उस कलयुग के प्रभाव से शिकार खेलने का मन किया। शिकार खेलने गए तो वहां पर महात्मा की कुटिया में पहुंच गए भूखे प्यासे, और वहां पर जा करके उन्होंने कहा महात्मन, क्योंकि बताओ, आगे गए प्यास में, उन्होंने कहा महात्मन, बोले ही नहीं, क्योंकि वे तो समाधि में बैठे थे। और जब वे समाधि में बैठे थे, बोले नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा हमारे सामने ढोंग करके दिखाता है। जबकि राजा इतने धर्मात्मा, समझते हैं कि तपस्या करने वाला कोई रिएक्शन नहीं देता है, फिर भी उन्हें ढोंगी दिखाई पड़ने लग गए। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव उनके सिर पर, और बुद्धि उल्टी हो गई। कभी कभी क्या है कि बड़ा प्रेम आएगा अपने आप, आता है कि नहीं? और कभी कभी लगता है कि अरे हम कहीं इसे मार दे या खुद मर जाए, अपने आप गुस्सा आती है, ऐसा होता है। ये उसी का प्रभाव होता है। बहुत सारे इसमें बातें होती हैं, विज्ञान और ज्योतिष नक्षत्र, इन सारी बातों को मिला जुला करके जब कहे तो बहुत बड़ा विषय बन जाता है। ऐसा होता है कभी कभी। तो कलयुग का प्रभाव था, उन्होंने महात्मा तपस्या में बैठे महात्मा को ढोंगी समझ लिया। और जब बैठे हुए तपस्या में महात्मा को ढोंगी समझा, तो ढोंगी समझ करके उन्होंने मृत सर्प, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। और ये बात किसी ने बता दी उनके बच्चे को, कहने लगे कि अरे हमारे पिताजी के साथ, ये तपस्या में बैठे हुए पिताजी के साथ ये अपराध किसने किया? जिसने ये अपराध किया है, कही तिलंगित मर्यादा, तक्षका सप्तमे हनि दंक्षस्म कुलांगार चोदितो में ततद्रुहम। जिसने ऐसा विरोध किया है मेरे द्वारा भेजने से, जाओ आज के ठीक 7वें दिन तक्षक उसे काटेगा।
और इस प्रकार से कहते हुए वहाँ पर कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसी का जल लेके संकल्प छोड़ दिया। जैसे तैसे पहने कपड़े दौड़ के आए, पिताजी वहाँ रोने लग गए। छोटी सी अवस्था थी, रोने लग गए। तो रोने से पिताजी की नींद खुली। नींद खुल करके कही क्या हो गया? अरे कि ऐसा ऐसा हो गया, किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, मरा हुआ सर पर डाल दिया। पिताजी चिंता मत करो, मैंने सजा दी, जिंदगी में वो ऐसा करने लायक बचेगा ही नहीं, 7वें दिन मर जाएगा। अब उन्होंने देखा कि आखिर ये किसको इन्होंने शाप दे दिया है, बच्चे ने अनजान में। एक बात बता दें, अवस्था का प्रभाव जो होता है ना, वो हम मनुष्यों पे नहीं जानवरों पे प्रभाव करता है। ईमानदारी से बंदर जो होते हैं, छोटा बच्चा जो बंदर होता है वो ज्यादा ऊधम करता है या बड़ा? और एक बात और बता दें, सांप जो जवान सांप होगा ना, वो तुम्हें काटने से पहले बचेगा। ध्यान रखो, काटने से तुम्हें बचेगा कि हमें इसे ना काटे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि उसे पता है कि उसके जहर की क्या कीमत है। जहर से वो शिकार करता है, उससे खाता पीता है, उसका जहर काम का होता है। और उसे पता है कि यदि इसको काट लिया मेरा जहर बर्बाद हो जाएगा, भूखे मरना पड़ सकता है, तो वो तुम्हें पहले तो काटने से बचेगा। लेकिन जब फंस ही गए हैं, पैर ही रखे हो, तुम नहीं छोड़ रहे, तो गुस्से में काटता है। बहुत सोच समझ के सांप काटेगा, पहले तो बचेगा तुम्हें काटने से। अगर जो तुम उसको छोड़ के भाग गए तो तुम्हें पीछा नहीं करेगा छोटा सांप, बड़ा सांप, लेकिन छोटा सांप काटने से कभी भी तुम्हें नहीं चूकेगा, और जबकि जहर बराबर होता है। बच्चा सांप उससे हमेशा डर के बचो, क्योंकि वो एक तो फुर्तीला भी ज्यादा होता है, उसके अंदर समझ कम होती है, क्योंकि जहर की कीमत नहीं समझता। बच्चा सांप से हमेशा बच के रहो, वो काटने से बिल्कुल भी नहीं झिझकता है। बड़ा सांप काटने से झिझकता है, वो पहले साधारण। तो ये अवस्था का प्रभाव सब जगह लागू। तो यहाँ पर ही छोटे से थे, बिना सोचे समझे शाप दे दिया। पिताजी ने कहा लाला तुमने बहुत गलत किया। उन्होंने ध्यान से देख लिया था कि परीक्षित जी के द्वारा ये अपकर्म हो गया। उन्होंने कहा कि जरा सी बात पर एक बात बताओ, तुम्हारे मान लो तुम्हारे घर से कोई आलू चुरा के बच्चा भागे, तो क्या तुम फेंक के लाठी मारोगे टांगन में? नहीं मारेंगे। आलू ले गया है ना, तो हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ, मैंने आलू का उदाहरण इसलिए लिया कि घर में मिल जाता। हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि ककड़ी चुराने वाले को तलवार से नहीं मारते। ककड़ी का मतलब हमारे यहाँ मक्का बोई जाती है, मक्का में ककड़ी भी बोई जाती है, तो खूब इतनी बड़ी बड़ी लूटती रहती हैं खेतों में। अब अगर जो कहीं पर किसी बच्चे की इच्छा हुई कि चलो ककड़ी खाते, चुरा लाया और तुमने देख लिया, तो तुम तलवार से उसको नहीं मार सकते हो, डांट के भगा दो कि दोबारा हमारे यहाँ मत आना, लेकिन उसको कड़ी से। तो कहने का मतलब ककड़ी चुराने वाले को तलवार से सजा नहीं दी जाती है। तुमने लाला ऐसा ही अपराध कर दिया है, मरा हुआ सर्प ही तो डाला था, लेकिन इतना धर्मात्मा राजा जिसको तुमने शाप दे दिया है, अब भूतो न भविष्यति। पहले इतना धर्मात्मा राजा नहीं था, अब आगे होने वाला भी नहीं है, क्योंकि आगे तो कलयुग आने वाला है। यहाँ तो सब के सब करप्ट राजा होंगे। करप्ट माने घोटाले खोर, समझे, घोटालेबाज। पता लगा कि तुम्हारे हिस्से की रोटी को छीन के अपने खुद खा जाएंगे और अपना घर भरेंगे। ऐसे देखे हैं? नहीं देखे, हमने देखे हैं। इन्हीं के यहाँ सीबीआई जांच पड़ती है, तुम्हारे घर में नहीं आएगी, हमारे घर में नहीं आएगी। उन्हीं के यहाँ सीबीआई जांच पड़ती जिन्होंने खाए इतना खा लिया कि हजम नहीं कर पा रहे, उनका हजम करने के लिए सीबीआई जांच पहुंचती है। समझ गए? तो कहने का तात्पर्य ये है कि सब जितने राजा होंगे सब घोटालेबाज होंगे, प्रजा का धन हड़प करके अपने अंडर कर लेंगे। अब तो यहाँ पर जितने भी हैं हर क्षेत्र में घोटालेबाजी अब तो खैर बहुत कंट्रोल हो गई है। उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते। हाँ, बाबा जी का लठ बहुत बुरी चलता है, वो रिश्तेदारी नहीं निभाता है कि पुलिस वाले हो कि कौन हो, उसका सबके साथ बराबर डंडा चलता है। बहुत बढ़िया, इसीलिए तो हम लोग लाए हैं बाबा जी को, समझ गए? हाँ, इसीलिए लाए थे कि करप्शन बंद हो जाए। परिणाम ये निकला कि 12 बजे रात में तुम निकल जाओ, कोई तुम्हें छूने वाला नहीं। और एक जमाना वो था कि अगर तुम
9 बजे रात में सर्दियों में निकल जाओ तो तुम्हें लूट लें, अब नहीं लूट सकते। तो ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जितने भी राजा होंगे सब घोटालेबाज होंगे, अधर्मी होंगे, क्योंकि कलयुग का प्रवेश हो चुका है। और ऐसा राजा धर्मात्मा को तुमने शाप दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाओ उनको सूचना करके आओ, कुछ जीवन जीने का, कुछ मतलब अपने जीवन के कल्याण की कोई मार्ग अपना ले। अब यहाँ पर परीक्षित जी घर में आए, उन्होंने उतार के रखा मुकुट, और मुकुट जैसे ही उतरा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया। जब कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया तब वे बड़े पछताने लग गए, हे भगवान ये मैं क्या करके आ गया कि मैंने एक निर्दोष महात्मा को मरा हुआ सर्प डाल दिया, बड़ा पछताए। इतने में आ गए शिष्य, उनके कहने लगे तो वह 7वें दिन मरने का शाप लग चुका है, अपने राजन अपने कल्याण का कोई मार्ग प्रशस्त करो। तब वहां पर उन्हें परीक्षित जी को शांति मिली कि किसी ने मुझे सजा तो दी। और इसके बाद वे घर से निकल पड़े, जनमेजय को राजा बनाया, घर से निकल पड़े और निकल करके घर से पहुंच गए गंगा जी के किनारे। गंगा जी के किनारे जा करके वहां पर सारे महात्मा बैठ गए, आपस में बात भी कर रहे हो, कह भी रहे हैं कि सुनो हम सब लोग तब तक यहाँ पर बैठेंगे जब तक ये राजा परम धाम की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। लोकम परम विरजस्वम विशोकम या सत्ययम भागवत प्रधाना, क्योंकि भागवत प्रधान है, भक्तों में प्रधान है ये, और ये निश्चित ही परम लोक को जाएगा। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक ये इनका परम धाम गमन नहीं हो जाता। माता जी कभी कभी आप लोग गई होंगी किसी रिश्तेदार के यहाँ बीमार पड़ा है, जाते हैं ना देखने, हाँ जाते हैं, एक आध दिन रुक लिए तो देखेंगे, फिर क्या कहेंगे, ऐसा है लाला देखो ऐसा है, अब हम चल रहे हैं, अब तुम ऐसा इनको टाइम से दवाई देते रहना, और जो भी जरूरत पड़े थोड़ी 1000 2000 10,000 की तो हमें बताना, हम भी कुछ प्रयास करेंगे। इतना कह के और तुरंत स्कूटर में लगाएंगे, चाबी लगाएंगे कि नहीं, और तुरंत स्टार्ट कर देंगे, निकल आएंगे, इतना ही करेंगे ना। लेकिन महात्मा कह रहे जब तक ये परम पद को प्राप्त नहीं कर जाएगा तब तक हम यहीं बैठेंगे। इस प्रकार से महात्मा लोग सोच रहे थे। अब कहने लगे कि क्या करें, इनके लिए क्या उपाय किया जाए। तो उपाय करने के चक्कर में यहाँ पर तब तक सुखदेव भगवान का पदार्पण हुआ। पदार्पण होने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया, और भव्य स्वागत करने के पश्चात यहाँ पर एक प्रश्न पूछा। कहने लगे कि यथा पृच्छामि संसिद्धिर योगिनाम परमम गुरुम, मैं आपसे एक बड़ा ही सीधा साचा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पुरुषश्चेह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, कहने लगे कि पुरुषस्य इह यत् कार्यम, इह माने इस समय क्या करना चाहिए पुरुष को, कहे कि किस समय, कि जब मरने लग जाए तब, म्रियमाणस्य जब मरने लग जाए तब उसको इस समय क्या करना चाहिए। और एक बात बताओ, दूसरा प्रश्न किया, उन्होंने कहा है कि यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो, क्या सुनना चाहिए, अथो जप्यम किसका जाप करना चाहिए, और यत् कर्तव्यम क्या करना चाहिए ऐसे मनुष्य को। हे प्रभु, एक सुखदेव जी, स्मर्तव्यम भजनीयम वा, किसका स्मरण करें या किसका भजन करें। और सुनो, ब्रूहि यत् वा विपर्ययम, अगर जो इसके अतिरिक्त कुछ रह गया हो तो उसको भी ब्रूहि, हमें बताओ, माने जो हमने नहीं भी पूछ पाया उसको भी आप बताओ। और इस प्रकार से उन्होंने कहा। तब यहाँ पर उन्होंने बड़े प्रेम से यहाँ पर कहा कि तुमने वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविश सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिशु यहाँ पर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो भैया देखो, आज से कथा कल से उसके लिए चालू होगी जिसको मरना है। जिसको नहीं मरना है तो बड़े प्रेम से घर में अपने डबल बेड पर सो सकता है, यहाँ कथा चलेगी। तो जिसको जिसको मरना है वो यहाँ आते रहें,
आज नहीं 100 साल बाद जिसको भी मरना हो वो यहाँ आए, और जिसको कभी नहीं मरना तो आराम से डबल बेड पे सो करके अपना समय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुमने कही कि यदि श्रोतव्यम, जो सुनना चाहिए तो सुनो। श्रोतव्यादीनी राजेंद्र, हे राजेंद्र, सुनने के लिए तो राम संति सहस्त्रशा बहुत सारी बातें हैं। पड़ोसन की चुगली भी सुनाई जाती हैं, सुनाई जाती कि नहीं? गाली भी सुनाते हैं लोग, सब सुनाते हैं। लेकिन सुनाने के लिए बहुत कुछ हो करके वही सुनना उचित है कि अपश्यताम आत्मतत्त्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। गृहस्थ में रह करके यदि आत्म तत्व को नहीं जान पाया तो जीवन में कुछ भी नहीं सुना उसने। तो कहने का मतलब गीता, भागवत, रामायण सब सुनना चाहिए, है ना? ये सब सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने के लिए तो बहुत है। कभी कभी खड़ी हो जाएंगी माताएं, पूजा करने जा रही हैं, एक मिल गई, हाँ दीदी क्या हाल चाल है। उन्होंने एक पैर सड़क पर एक पैर उसके चबूतरे रखे, बातें करना, पड़ोसन की चुगली करनी शुरू कर दी, और उन्होंने कह दिया आ जाओ आ जाओ अंदर। अरे ना ना ना, टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है अंदर आने का। 45 मिनट चुगली चल गई, और घर में घुसने का समय और चुगली हो गई 45 मिनट। ये तमाशा देखने को मिलते हैं, समझे? तो ऐसे ये भी सुनने के लिए, लेकिन इससे कुछ नहीं है। सुनना वो है अपश्यताम आत्म तत्वम। आत्म तत्व को न जान पाए तो जान लीजिए उसने जीवन में कुछ नहीं किया, यही समझने की बात है। अच्छा एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि क्या करना चाहिए, परीक्षित जी से कहा, तुम कह रहे हो क्या करना चाहिए, अभी तक क्या किया? परीक्षित जी कह रहे, परीक्षित जी से सुखदेव जी कह रहे कि सुनो तुमने किया क्या, वो तो सुन लो। कहने लगे कि निद्रया ह्रियते नक्तम, नींद तुमने रात में गंवा दी, गंवाई कि नहीं? या व्यवायेन चवावया, व्यवाय कहते पुत्र जन्म आदि उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, इसमें तुमने या तो रात काट दी या तो सो के, ठीक है। और दिवाचार थे है या राजन, दिन या तो अर्थ ई है या धन कमाने के जुगाड़ में, या तो दिन कमा दिया, या तो कुटुंब भरने नवा, या बालक बच्चों के कच्छा बनियान फीस किताबें कापी खरीदने में। सच है कि नहीं? इसमें दिन चला गया। सुनो, जितना भी तुमने किया ये केवल तुमने अपने दिन कमाए हैं। और ध्यान एक बात रखो, क्या कि देहापत्य कलत्ता दिशा सुवत्यपि तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारी देह है, माता जी आपको याद होगा एक दिन देख देख बड़ी खुश हो रही होंगी कि हाँ क्या बढ़िया भगवान ने हमें बनाया। सच बताना, अब 20 साल पुरानी बात तुम नहीं बताओगी, और आज तुम्हें लग रहा होगा हे भगवान ये हमारी दुर्दशा, छुहारे जैसे गाल है कि नहीं? तो ये देह तुम्हारी कभी भी साथ रहने वाली नहीं है। अपत्य माने संतान कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कलत्र स्त्री ये भी साथ नहीं देंगे, और बाकी जितना भी तुम्हें तमाशा दिख रहा है सब का सब धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। माता जी, दादाजी थे आपके, हैं, चले गए। पिताजी वो भी चले गए। ईमानदारी से बताओ, दादाजी चले गए, दादाजी के पिताजी भी चले गए, दादाजी चले गए, दादाजी के बेटा चले गए, तुम बैठी रहोगी? जब सब लाइन में लगे हैं, सुनो, रेल, हाँ रेल गाड़ी पे बैठे हो, ठीक है, जैसे ही तुम्हारा स्टेशन आए तुरंत किनारे हो गए। फिर वहीं पर भी कोई और चढ़ेगा तो आगे उतरेगा, लेकिन चढ़ते उतरते सब रहेंगे। और कहा कि तेषाम प्रमत्तः निधनम, प्रमत्त मैंने आलसी व्यक्ति को तो देखो तो पड़ोसी मरता कहता कि देखो कितना मूर्ख था, गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा सकता था, ठोक दी जाके मर गया, चला गया, कहते कि नहीं? बड़ा अकलदार बनता है।
समझे। और फिर जब उसकी आ जाती है तो उसकी मति मारी जाती है, वो ठोकता वो भी है, क्यों आ गई है, समझ गए। तो तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्चन अपि न पश्यति, सब धीरे धीरे मरते चले जा रहे हैं। तो ध्यान रखो, सब मर रहे तो नंबर हमारा भी कभी ना कभी आएगा, और यदि नंबर आएगा तो उसके लिए किराया भाड़ा इकट्ठे है कि नहीं। इसी की बात चल रही है, और किस चीज की। तो ध्यान रखो, जहां की तैयारी करते हो तो उसके लिए किराया भाड़ा भी इकट्ठे करना पड़ता है, तो उसका किराया भी इकट्ठे करना पड़ेगा। तो इसलिए सुनो, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। इसलिए हे भारत परीक्षित जी, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, उस परमात्मा में श्रोतव्य, उन्हीं के नाम को श्रवण करो, कीर्तितव्य, उन्हीं के चरित्रों का गान करो, स्मर्तव्य, उन्हीं का स्मरण करो, च इच्छता अभयम, यदि निर्भय पद को प्राप्त करना है तो। और ध्यान रखो, जीवन का अंतिम सार क्या है कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने धर्म में सुनिश्चित रह करके जीवन को चलाने का अंतिम सार ये है कि जन्म लाभा परह पुंसाम, परम पुरुष का, उस महान आत्मा के जन्म का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि अंते नारायण स्मृति। जीवन का लाभ क्या है? अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति आए, ये सबसे बड़ा जीवन का लाभ है। ईमानदारी से बताना माता, जिस दिन जुकाम हो जाता है उस दिन भगवान की याद आती है या डॉक्टर की? माता जी ईमानदार हैं, सबसे पहले डॉक्टर की याद आती है। माता ठीक कह रही हो, तुरंत डॉक्टर के। ईमानदारी से जब जुकाम होने पर, सच बताना, जब जुकाम होने पर डॉक्टर की याद आ रही है तो उस समय कितनी बड़ी वेदना होती है। जिस समय जाने की तैयारी होती है तब परमात्मा की याद आएगी कि अपनी नाती पोतों की? नहीं आती है। इसीलिए कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर से मुनि लोग यत्न कर रहे हैं। किस लिए? छोटे से काम के लिए। क्या कि अंत राम कही आवत नहीं, प्रयास करने पे अनेकों जन्मों से, फिर भी अंत में राम का नाम नहीं आ पाता है। समझ गए? ये चीजें होती हैं। अब आजकल पाखंड मरते समय भी हो रहा, 11 रुपए में गौदान हो जाता है। अरे गौदान करा दो, गौदान 11 रुपए दे दिए पंडित को, लो साहब गौदान हो गए। 11 रुपए में गाय की पूंछ के बाल भी नहीं मिलेंगे कि उसके कुछ बना लिया जाए, लेकिन 11 रुपए में गौदान, वहां भी ढोंग चालू हो जाता है। तो सबसे बड़ा, किसी गौदान के चक्कर में ना पड़ो, इतना अभ्यास कर लो कि मरते समय यदि वो समय आ जाए तो अंत में भगवान की स्मृति आ जाए। और ध्यान रखो, अगर जो अंत में ईश्वर की स्मृति आ गई तो तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसका अभ्यास तुम्हें करने की आवश्यकता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आ जाओ, हो गया, ठीक है।